जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आपको हम बड़ी खबर देने जा रहे हैं। खबर यह है कि जीएसटी के 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अभी यह प्रस्ताव है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जीएसटी की 2 दर जो है वो आगामी दिवाली के दिन से जो है वो खत्म हो जाएंगी, और वह दर है 12% और 28%। यानी कि अब जीएसटी में सिर्फ 2 दरें होंगी। ये पहली दर होगी 5% की, दूसरी दर होगी 18% की। और आपको बता दें कि 12% में जो अभी वस्तुएं हैं, जिन पे अभी 12% का जीएसटी लगता है, उसके 99% वस्तुएं जो है वो 5% में आ जाएंगी। यानी कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। मैक्सिमम चीजें जो है रोजमर्रा की वो सस्ती हो जाएंगी। उसमें 7%, यानी कि जो अभी 12% पे आप खरीदते थे जीएसटी देकर, वो अब सिर्फ 5% पे खरीदेंगे। आपको 7% का जो है 7% तक की राहत मिलेगी उस वस्तु की कीमत में। तो ये जो है आम आदमी के लिए और रोजमर्रा के लिए, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सरकार लेकर आ रही है। दूसरा जो है 18%, यानी कि सिर्फ 2% होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जीएसटी की सिर्फ 2 दरें होंगी, 5 और 18। 5 और 18, 12% की 90%, 99% वस्तुएं जो है वो 5% में आ जाएंगी, और 28% की 90% वस्तुएं जो है वो 18% में आ जाएंगी। यानी कि जो अभी 28% देकर आप खरीदते थे, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, ये सब चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। जो भी लग्जरी, जिसको अभी हम लोग लग्जरी मानते थे, जो एस्प्रेशनल गुड्स हैं, यानी कि जो एक मिडिल क्लास है, जब उसका पैसा बढ़ता है तो वो क्या खरीदता है? एसी खरीदता है, वो क्या खरीदता है? गाड़ी खरीदता है, टीवी खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदता है, गैजेट्स खरीदता है। तो ये इन सब चीजों पे अभी 28% जीएसटी लगता था, अब वो 18% हो जाएगा, सीधा 10%। यानी कि 100 रुपए में जो है, अगर जिसकी कीमत 100 रुपए थी, अब वो 10% घट जाएगा, यानी कि 90 रुपए। समझ लीजिए आप कितनी बड़ी राहत मिलने जा रही है। खास करके जो मिडिल क्लास है, जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, कार खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और ये राहत जो है सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, कारोबारियों के लिए भी है। अब देखिए, कार सस्ती होंगी। अगर मान लीजिए जो कार 28% पे आप ले रहे थे, उसके अलावा सेस भी देते थे, यानी कि कुल मिलाकर 35% का टैक्स लगता था, अब आपको 18% पे मिलेगा। तो आप सोचिए, आप जो कार खरीदने जा रहे हैं वो कितनी सस्ती हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? कार की डिमांड बढ़ेगी और कार का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो ऑटो सेक्टर्स में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो सरकार को यहां रेवेन्यू लॉस होगा। सरकार जो है वो इस बात को मान रही है कि फिलहाल हमको रेवेन्यू लॉस होगा, चूंकि मैक्सिमम जो वस्तुएं 12% की थी उसको 5% में कर दिया जाएगा, और 28% वाले को 18% में कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, टैक्स कलेक्शन पे इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन आम आदमी को इससे राहत मिलेगी, मिडिल क्लास को इससे राहत मिलेगा, किसानों को इससे राहत मिलेगी। किसानों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजों पे जो है जीएसटी कम कर दिया गया है, कर दिया जाएगा जब ये लागू होगा। चूंकि किसान की उत्पादकता बढ़ाने से जितनी भी वस्तुएं हैं, अब वो मैक्सिमम वस्तुएं जो है 5% पे आएंगी। फार्मा, मैक्सिमम दवाई जो है वो 5% पे। आपका एक्सरे कराना, आपकी जांच जो होती है वो भी सस्ती हो जाएंगी, बिकॉज इन पर जो जीएसटी लगता था उसको भी कम कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको भी कम करने का प्रस्ताव है, यानी कि वो जो है वो 5% में आ सकता है। तो अभी ये प्रपोजल जो है केंद्र सरकार ने रखा है, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के पास इस प्रपोजल को सरकार ने भेजा है, और ये प्रपोजल जो है अब राज्यों के हाथ में है। यानी कि आगे जीओएम, इस पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस जीओएम को हेड कर रहे हैं, और जीओएम जो है वो इस रिपोर्ट को आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें इस रिपोर्ट को रखेंगे। ये प्रपोजल राज्यों को भेज दिया गया है। अगर राज्य नहीं मानते हैं तो ये इसमें जो है केंद्र का भी प्रपोजल है। ये एक बात आप क्लियर हो जाइए कि अभी ये प्रपोजल है, और लेकिन मैक्सिमम, चूंकि ये आम आदमी से जुड़ी हुई बातें हैं, किसानों से जुड़ी हुई बातें हैं, मिडिल क्लास को राहत देने की बात है, तो इसका विरोध राज्यों को नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा मान रही है, लेकिन यह कोई 100% श्योर नहीं है अभी कि जो है सारे तमाम राज्य जो है इस पर राजी हो जाए, चूंकि रेवेन्यू लॉस होगा। अब देखना यह है कि आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक
ये होती है उसमें क्या होता है। लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि अभी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ 3 राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल जो है वो नॉन बीजेपी की सरकार है। तो वहां पर अब कंसेंसस उनके साथ बनाया जाएगा, चूंकि ये आम आदमी से जुड़ी बातें हैं, गरीबों से जुड़ी बातें हैं। मैक्सिमम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अब मैक्सिमम जो अभी खाद्य आइटम है उस पर बहुत सारे जैसे है खुले हुए चावल, दाल, इन सब पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जैसे ही पैक्ड हो जाता है उन पर 5% हो जाता है। कई ऐसी चीजें हैं, प्रोसेस्ड आइटम है जिन पे 12% का टैक्स है, वो सब अब 5% हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या है कि जो चीजें लोग, आम आदमी, गरीब आदमी, सब कोई इस्तेमाल करता है, तो उस पर कम टैक्स होना चाहिए। अगर इसका राज्य इस पर सहमत नहीं होते हैं तो ये राज्यों के खिलाफ जाएगा। तो केंद्र ने एक बड़ा जो है दांव खेला है। अब ये बॉल जो है वो राज्यों के पाले में है, लेकिन राज्य इस गेंद को वापस नहीं कर सकते हैं। राज्य नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि ये गलत मैसेज जाएगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो आम आदमी के खिलाफ है, जो राज्य सरकार है वो गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। तो इसलिए जो है पूरी उम्मीद की जा रही है कि राज्य इस प्रस्ताव से जो है वो सहमत होंगे और दिवाली से पहले इस कानून को, जो ये प्रस्ताव है उसको पारित करके दिवाली से तक उसको अमल कर लिया जाएगा। तो ये एक जो पूरा जो खाका तैयार किया गया है, केंद्र सरकार ने जो किया है वो सभी राज्यों को भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सेस नहीं रहेगा, कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। तो कंपनसेशन सेस जिस पे भी लगता था वो सारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। लेकिन सरकार यहां पर एक चीज और क्लियर कर दी है कि जो भी सिन गुड्स हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला, ऐसे जो शरीर को हार्म करता है, जो बीमारी को बढ़ावा देता है, ऐसी तमाम वस्तुओं पे पहले की तरह ही टैक्स लगती रहेंगी। उसमें कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये जो है सिन गुड्स पे, लेकिन ऑटोमोबाइल जिस पे 28% जीएसटी लगता था, और ऐसे बहुत सारी आइटम है, टीवी, फ्रिज, जिस पे 28% जीएसटी लगता था, कार पे तो 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगता था, तो वो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। और कंपनसेशन सेस जो है, चूंकि कंपनसेशन सेस की अवधि अगले साल मार्च में खत्म हो रही है। अब अवधि इसकी तो 2022 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन उस समय केंद्र ने राज्यों के बिहाफ पे कर्ज लेकर राज्यों के बीच उसका वितरण किया था। चूंकि उस समय कोविड काल था और स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया था। तो वो जो कर्ज है वो इस साल नवंबर और दिसंबर तक ही वो कंप्लीट हो जाएगा, कर्ज चुकता हो जाएगा। तो ऐसे में एक प्रावधान ये भी है जीएसटी के लॉ में कि सेस जो है वो अब आगे नहीं लिया जा सकता है। तो अब सेस उस समय 22 तक 5 साल के लिए ही था, लेकिन उसको बढ़ाया गया था अमेंडमेंट करके। तो अब जो है इसके लिए जो है अब उस 26 मार्च के बाद 2026 मार्च के बाद सेस असूला ही नहीं जा सकता है। तो अब उस सेस को खत्म करना होगा या उसको कोई और रूप देना होगा, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो सेस को अब खत्म करना है। तो एक बड़ी राहत है लोगों को, जिन पे सेस लगता था वो अब नहीं लगेंगी। दूसरा जो है वो सरकार ये भी कह रही है कि अभी हम इन सब चीजों पे प्रस्ताव रख रहे हैं राज्यों के सामने, और राज्य की मर्जी होगी कि वो इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो प्रारूप होता है उसमें 33% का शेयर जो है वो केंद्र का होता है, और वित्त मंत्री जो है वो वित्त मंत्री जो भी होते हैं वो उसके चेयर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। और जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी फैसला जो है जीएसटी से रिलेटेड वो जीएसटी काउंसिल में ही हो सकता है, बाहर में कोई फैसला नहीं हो सकता है। तो एक मतलब इस वजह से जो है फैसला तो अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल में ही होगा, लेकिन ये प्रपोजल है और इस प्रपोजल पे जो है राज्यों को विचार करना है, और फिर आइटम वाइज, हर एक आइटम वाइज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें ऐसा नहीं है कि ये प्रपोजल आया और उस पर बात हो गई। वहां पे हर एक वस्तु, हर एक चीजों पर डिस्कशन होता है कि इसका रेट अभी इतना है, इसको इतना कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा। तो राज्य इस पर फिर अपनी सहमति देते हैं, अपने व्यक्त करते हैं कि हाँ हम इससे सहमत हैं, नहीं सहमत है। तो ऐसा जो है एक हो सकता है कि एक मीटिंग में ये फैसला नहीं हो पाए, हो सकता है 2-3-4 मीटिंग करनी पड़े जीएसटी काउंसिल की, तब जाकर जो है एक पूरा कंसेंसस बने। लेकिन सरकार जो है उसने अपना जो है अपना प्रस्ताव रख दिया है राज्यों के सामने। अब ये राज्यों के हाथ में है कि वो इस प्रस्ताव से कितना जल्दी जो है वो सहमत होते हैं और लोगों को कितनी जल्दी जो है जीएसटी से राहत मिलती है। ये भी तय है कि इससे जीएसटी का कलेक्शन कम होगा। जैसे अभी इनकम टैक्स में राहत से जो है फर्स्ट क्वार्टर में इनकम टैक्स कलेक्शन में भी कमी आई है, लेकिन हालांकि सरकार उम्मीद कर रही है कि Q3 जो हमारी तीसरी तिमाही है उसमें जो है हमारा कलेक्शन सही हो जाएगा। बट सरकार अभी मान रही है कि अगर जीएसटी का ये फैसला लिया जाता है, इतने सारे आइटम्स पे जीएसटी रेट घटा दिए जाते हैं, तो
जीएसटी का कलेक्शन कम होगा। अब सबसे बड़ी बात दुविधा ये है कि अगर अब ये जीएसटी जो है नए रूप में जीएसटी 2.0 जो है वो लागू हो जाता है दिवाली के दिन से, तो गब्बर सिंह टैक्स इसे कैसे कहा जाएगा? अब ये आम आदमी टैक्स बन जाएगा। अब जो सरकार का प्रपोजल है वो बिल्कुल आम आदमी का टैक्स होगा ये, और किसानों का टैक्स होगा और मिडिल क्लास का टैक्स होगा। नमस्कार।